रक्षाबंधन हम भारतीय लोगों के लिए कोई त्योहार ही नहीं बल्कि एक ऐसा पर्व है जिसमें एक अलग ही तरह की मिठास होती है। लेकिन रक्षाबंधन पर राखी ही क्यों बांधी जाती है? कुछ और भी किया जा सकता था। इसका क्या कारण है? तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और रक्षाबंधन की शुरुआत में जाते हैं। और इसे समझने के लिए हम 3 कथाओं की चर्चा करते हैं। तो आइए पहली कथा से शुरुआत करते हैं। जब हम समय में बहुत ही पीछे जाते हैं तो हम राजा बलि के शासनकाल में पहुंचते हैं। उस समय राजा बलि का शासनकाल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि वे भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन वे राक्षस वंश से बिलोंग भी करते थे। और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे यज्ञ किए थे। मानो उन्होंने अभी तक 110 यज्ञ कर चुके थे। और ये सब देखकर देवता बहुत ही ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि उन्हें डर था कहीं भगवान विष्णु इनके यज्ञ से प्रसन्न होकर इनकी सारी मनोकामना पूरी न कर दे। तो भगवान विष्णु ने इस समस्या का हल निकालने के लिए वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास चले गए और राजा बलि के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगी। अब राजा बलि बहुत ही दानवीर थे और उन्होंने वामन से कहा, आपकी जो भी इच्छा है आप मुझे बताइए, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। अब वामन ने राजा से कहा, मुझे बस 3 पग जमीन चाहिए। अब एक राजा के लिए 3 पग जमीन देना तो बहुत ही साधारण बात है और राजा बलि देने के लिए तैयार हो गए। अब ये सुनकर वामन ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और उनका एक पांव धरती पर और दूसरा पांव स्वर्ग पर रख दिया। अब इतने में वो तीसरा पांव रखने जा रहे थे और राजा बलि बोलते हैं कि आप तीसरा पांव मेरे सिर पर रख लीजिए। राजा बलि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, इस वजह से वह उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप हमेशा मेरे आंखों के समक्ष रहे और आप मेरी हमेशा रक्षा करें। ये सुनकर भगवान विष्णु ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और रसातल में राजा बलि के द्वारपाल बन गए। अब भगवान विष्णु हमेशा राजा बलि के द्वारपाल बने रहे। इस बात से भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी बहुत ही चिंतित थी और वह भगवान विष्णु को किसी तरह से वहां से आजाद करवाना चाहती थी। तो वह अपनी समस्या लेकर भगवान नारद मुनि के पास गई और जब वह नारद मुनि से अपनी समस्या बताती है तो नारद मुनि उन्हें समाधान बताते हैं। वह नारद मुनि की बात सुनकर सीधे रसातल में चली जाती है राजा बलि के पास। अब वह राजा बलि की कलाई में एक सूत का टुकड़ा बांध देती है और कहती है कि ये सूत का टुकड़ा आपकी हर समस्या से रक्षा करेगा। राजा बलि ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वह रानी लक्ष्मी को उपहार के लिए पूछते हैं। तो लक्ष्मी जी उपहार के रूप में भगवान विष्णु को वापस मांग लेती है। दोस्तों, ये दिन श्रावण मास की पूर्णमासी का दिन था और उस दिन के बाद इस दिन को एक राखी की तरह मनाया जाता है। तो अब दूसरी कहानी पर जाने से पहले इस वीडियो पर 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी की और ये समय था जब असुर एक तरफ अपनी तलवार की धार तेज कर रहे थे और दूसरी तरफ देवता उनकी तलवार की धार से डर रहे थे, क्योंकि उस समय असुर बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे और देवताओं को हमेशा डर लगा हुआ रहता था कि कहीं वह असुरों से हार न जाए और अपने हाथ से स्वर्गलोक ना खो दे। ऐसी ये सारी समस्याएं लेकर, अपनी परेशानियां लेकर सारे देवता और इंद्र चले जाते हैं बृहस्पति जी के पास। उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि हमें किसी भी हाल में स्वर्ग को बचाना है। और इंद्राणी इस पूरी प्रोसेस को देख रही थी, तो इंद्राणी ने क्या किया, अपने मंत्रों से और अपनी शक्तियों से एक रक्षा सूत्र का निर्माण किया और कहा कि आप ये रक्षा सूत्र ले जाइए और ये रक्षा सूत्र आप बड़े बड़े पंडितों से बंधवा लीजिए। जब आप युद्ध में उतरेंगे तो ये रक्षा सूत्र आपकी चारों तरफ से मदद करेगा, आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप युद्ध जीत कर वापस आएंगे। तो दोस्तों, इस रक्षा सूत्र को ही हम राखी के नाम से जानते हैं और राखी में इतनी पावर होती है, जब बहन अपने भाई की राखी बांधती है इसका मतलब है वो रक्षा सूत्र बांध रही है, जिससे वह अपने भाई की सुरक्षा कर सके, उसे पावर दे सके। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तीसरी कहानी की ओर, जो कि है द्वापर युग की। अब आप शिशुपाल को तो जानते ही होंगे, जो श्री कृष्ण के कजन हुआ करते थे। तो शिशुपाल को भगवानों से वरदान प्राप्त था कि वह अपनी लाइफ में 100 गलतियां कर सकता है और 100 गलतियां भगवान द्वारा माफ कर दी जाएगी। तो एक बार ऐसे ही भरी सभा में श्री कृष्ण और उनके भाई शिशुपाल की चर्चा चल रही थी। तो शिशुपाल लगातार अपने भाई श्री कृष्ण का अपमान करते जा रहे थे, उन्हें ललकारते जा रहे थे और ऐसा करते करते एक समय यह आया कि उनकी 100 गलतियां खत्म हो गई। मतलब उन्होंने 100 बार से ज्यादा कृष्ण जी का अपमान कर दिया था और जैसे ही उनकी 100 गलतियां खत्म होती है तो शिशुपाल पर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला दिया और जब
श्री कृष्ण का चक्र वापस लौट कर आ रहा था तो कि सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली में चोट लग जाती है और यह देखकर द्रौपदी भागी हुई उनकी तरफ आती है और उनके हाथ पर जो बड़ी सभा में रक्त की धारा बह रही थी और उनके हाथ पर चोट लग गई थी, उस चोट को ठीक करने के लिए वह अपने वस्त्र से, अपने पल्लू से एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण के उंगली पर बांध देती है। तो बस वस्त्र के एक सूत के टुकड़े की वजह से द्रौपदी का चीर हरण के वक्त कौरव भरी सभा में उसकी साड़ी खींचते गए। साड़ी खींचते खींचते उनके शरीर से पसीना निकलने लगा और यहाँ तक कि पूरे के पूरे 100 कौरव साड़ी खींचकर थक गए, लेकिन श्री कृष्ण के वचन के कारण द्रौपदी का चीर हरण नहीं हो पाया। तो दोस्तों, राखी भाई और बहन की रक्षा करने के लिए बांधा गया एक सूत होता है जो कि हम रक्षाबंधन के दिन बांधते हैं और रक्षाबंधन के त्योहार के रूप में बनाते हैं। अगर आपको इसी तरह की अजब गजब वीडियो पसंद आई तो आप अपनी इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन के पावर को यूज करके जीवन को किस तरह से बदल सकते हैं, ये देखने के लिए आप स्क्रीन पे दिए वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। मैं शुभुक आपके लिए जिज्ञासा भरी वीडियोस लाता रहूंगा जिससे आपका जीवन बेहतर हो।